डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पजल एंड कोडेड बेस्ड। यह डायरेक्शन और डिस्टेंस का आखिरी क्लास होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 5 गांव P, Q, R, S एंड T एक दूसरे के करीब स्थित हैं। P Q के पश्चिम में है, R P के दक्षिण में है, T Q के उत्तर में है और S T के पूर्व में है। तो S के संबंध में R किस दिशा में है? चलिए देखते हैं। ये पजल टाइप के सवाल हैं, इनको लगाने का तरीका देखते हैं। क्या कह रहा है? P Q के पश्चिम में है। P जो है Q के पश्चिम में है। ठीक, तो बना देते हैं। P कहाँ है? P मान लीजिए यह है। ठीक है, कहाँ पे है? Q के पश्चिम में है। मान लीजिए अगर Q इधर है तभी तो इसका जो पश्चिम होगा, पश्चिम इधर ही होगा। Q का पश्चिम P है। P जो है Q के पश्चिम में है। P जो है Q के पश्चिम में है। ठीक, अब क्या कह रहा है? R P के दक्षिण में है। R जो है P के दक्षिण में है। P का दक्षिण कहाँ होगा? P का दक्षिण हो जाएगा ये, तो ये हो गया R। ठीक, अब क्या कह रहा है? T Q के उत्तर में है। ठीक, ये है Q। T कहाँ है? T जो है Q के उत्तर में है। T जो है Q के उत्तर में है। क्या है? T। ठीक, और S जो है T के पूर्व में है। S जो है T के पूर्व में है। T ये है, T का पूर्व क्या हो जाएगा? T का पूर्व ये हो जाएगा S। ठीक, तो क्या कर रहा है? अब सवाल में पूछा क्या है? S के संबंध में, ध्यान रखिएगा, S के संबंध में पूछा है। S के संबंध में R की स्थिति यानी कि R किस दिशा में है? S के संबंध में, S के संबंध में R किस दिशा में है? तो हम दिशा कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। S के संबंध में R किस दिशा में है? R की दिशा पूछा है, तो हमको दिशा मापने के लिए यहाँ पे देख लेना है। ये हो जाएगा नॉर्थ। ठीक, ये हो जाएगा ईस्ट, ये साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक, हम ये बना दिए। इसके बाद क्या करना है? क्या पूछा है? R किस दिशा में है। अब यहाँ से डॉट डॉट कर देंगे। ठीक, R किस दिशा में आ गया? R आ गया साउथ वेस्ट। R जो है साउथ वेस्ट दिशा में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। A, B, C और D ताश खेल रहे हैं। ठीक, A और B साझेदार यानी कि पार्टनर हैं। D का मुख उत्तर की ओर है। यदि A का मुख पश्चिम की ओर है तो किसका मुख दक्षिण की ओर होगा? चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है? A, B, C, D ताश खेल रहे हैं। A और B साझेदार हैं। साझेदार का मतलब क्या है? A और B पार्टनर हैं, तो A और B आमने सामने बैठेंगे। ठीक, अगर A और B पार्टनर हैं तो C और D पार्टनर होंगे। 4 लोग हैं, दो दो जोड़ियां बनेंगी। ठीक, A और B की जोड़ी एक है तो एक जोड़ी होगी C और D की। ठीक, अब D का मुख उत्तर की ओर है। D का मुख उत्तर की ओर है तो D कहाँ बैठेगा? D बैठेगा दक्षिण में, तभी तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा। D जब दक्षिण में बैठेगा तभी उसका मुख उत्तर की तरफ होगा। अगर D उत्तर की तरफ बैठा है और D का पार्टनर कौन था? C था, तो C इसके अपोजिट बैठेगा जिसका मुख होगा साउथ की तरफ। ठीक, अब बचे 2 लोग A और B। यदि A का मुख पश्चिम की ओर है, A का मुख अगर पश्चिम की ओर है तो A किधर बैठेगा? A का मुख मान लीजिए ये है, तो A बैठेगा पूरब में। अगर मुख पश्चिम की ओर है तो बैठेगा कहाँ? पूरब में। अब क्या कह रहा है? तो किसका मुख दक्षिण की ओर है? अब B को भी बैठा देते हैं, इसका पार्टनर था A और B जो पार्टनर था उसका मुख हो जाएगा पूरब की तरफ। हमसे सवाल में पूछा क्या है? हमसे सवाल में पूछा है किसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर किसका मुख है? दक्षिण की ओर मुख है C का। हमारा आंसर आ जाएगा C। C जो है इसका मुख किस तरफ है? साउथ की तरफ है।
अब देखते हैं तीसरा सवाल। डाकघर स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार डाकघर के उत्तर में है। यदि डाकघर से बाजार की दूरी और स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है तो फिर स्कूल से बाजार किस दिशा में है? ठीक, हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि डाकघर स्कूल के पूर्व में है। ठीक, अगर हम मान लें ये स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है, तो स्कूल के पूर्व में क्या है? डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। आप क्या कह रहा है? डाकघर स्कूल के पूर्व में है, ये हो गया। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। मेरा घर कहाँ है? स्कूल के दक्षिण में है। स्कूल का साउथ क्या हो जाएगा? स्कूल का दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा हाउस। ये मेरा हाउस हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है? बाजार जो है डाकघर के उत्तर में है। बाजार कहाँ है? डाकघर के उत्तर में। ये है डाकघर, पोस्ट ऑफिस, इसके उत्तर में क्या हो जाएगा? मार्केट, बाजार। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। यदि डाकघर से बाजार की दूरी और स्कूल से मेरे घर की दूरी दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो स्कूल से बाजार किस दिशा में है? अब देखिए, हमने क्या बताया था? जहां से दिशा निकालना है वहां पे क्या करेंगे? हम ये वाला मैप बना देंगे, दिशा मापक। हमको निकालना क्या है? बाजार मान लीजिए ये है। ये कौन सी दिशा निकल के आ रही? ऊपर हो गया नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये वाली दिशा जो बन के आ रही है नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्ट। हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। बाजार जो है स्कूल से किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में है। डायरेक्शन और डिस्टेंस से कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। इनको बोलते हैं कोडेड बेस्ड सवाल। चलिए देखते हैं कैसे आएंगे सवाल इस तरह से हो सकता है। P at Q का मतलब दिया रहेगा P is in 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। मतलब कि P at Q मतलब जहाँ पे एट लगा होगा उसका क्या मतलब होगा कि P जो है 6 किलोमीटर ईस्ट में है। कहाँ? Q के। ठीक, अब P हैज Q। अब हैज का क्या मतलब है? Q इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे P पहले था, मतलब कि P 6 किलोमीटर ईस्ट में है Q की। अब यहाँ क्या बोल रहा है? P हैज Q। अब क्या करें? Q पहले लिख दिया। Q इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, मतलब 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। कौन? Q है P से। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या है? Q इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P, यानी कि Q जो है वह P से 12 किलोमीटर साउथ में है। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? ये हमको पूछा जाएगा सवाल में पूछा जाएगा इतना, इफ A at B हैज C परसेंटेज D। इसका मतलब क्या है? इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इतना चीज, इसको हम बोलेंगे कोड। अब इसको हम डिकोड करेंगे तब हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। अब डिकोड कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। A at B का क्या मतलब है? एट का मतलब क्या था? P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। यहाँ पर क्या कह रहा है? P इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, मतलब कि A B के ईस्ट में 6 किलोमीटर है। ठीक है, A जो है B के, तो मान लीजिए ये है B। अब A जो है B के ईस्ट में है, पूर्व में है। कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर लिख दिए, ध्यान रखिएगा। आप क्या कह रहे? B हैज C। हैज का क्या मतलब था? Q इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाद वाला पहले से 4 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी कि सी जो है बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर है। यहाँ पे ए था, ठीक। सी जो है बी के नॉर्थ में है 4 किलोमीटर। सी जो है बी के नॉर्थ में है 4 किलोमीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है, C% D का मतलब क्या है, Q इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P, मतलब कि D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। ये जो बाद में देखो, P पहले है, Q बाद में है, जबकि यहाँ पर Q पहले है, मतलब कि C% D का मतलब है D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। अब D जो है C के 12 किलोमीटर साउथ में है, तो 4 ये हो गया, C से हम साउथ में जाएंगे तो 4 किलोमीटर ये हो गया, 8 किलोमीटर और हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D, ठीक। ये हो गया डायग्राम। अब हमसे पूछा क्या है, तो D जो है A से कितनी दूर और किस दिशा में है। D जो है A से कितनी दूर और किस दिशा में है, पहले हम दिशा देख लेते हैं। D जो है A से हम दिशा निकालेंगे, दिशा आ जाएगा ये साउथ है, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन आ जाएगा साउथ वेस्ट। अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस, दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 था, ठीक, 8 4 12। अब हमको दूरी निकालने के लिए क्या बताया था, फार्मूला, कौन सा फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा कर्ण निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसको अंडर रूट कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा 100 जो है 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो हमारा जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ लिख लेते हैं 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। डी जो है ए से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो डी जो है ए से 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट दिशा में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज से डायरेक्शन और डिस्टेंस समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे क्लॉक के जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सारे पढ़ेंगे, और डायरेक्शन से अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, जितने भी टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने सारे टाइप से क्वेश्चन बताए हैं। चाहे एक ही क्वेश्चन बताया हो, लेकिन सारे टाइप को कवर किया हूँ। इसीलिए आप लोग डेली वीडियोस को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं कोई भी टाइप छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक टाइप से पढ़ाऊँगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ठीक।